हाय गाइस, कैसे हैं। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज जो है हम बहुत दिनों के बाद जो है वीडियो लेकर आए हैं। तो आज जो है हम हैं क्लास 12 का जो अकाउंट है, अब देखिए होइएगा कि क्लास 12 का जो अकाउंट है उस अकाउंट को दो भागे बांटा गया है। एक तो है कि पार्टनरशिप और दूसरा है कंपनी। तो आज जो है हम लोग कंपनी को लेकर आए हैं। किसको लेकर आए हैं? कंपनी। और कंपनी में जो है कंपनी का जो चैप्टर है शेयर एंड शेयर कैपिटल, जो आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। कोई दिक्कत? शेयर एंड शेयर कैपिटल यानी अंश एवं अंश पूंजी। अब क्या है कि अंश अलग चीज होता है और अंश पूंजी अलग चीज होता है। शेयर और शेयर कैपिटल अलग चीज होता है। तो शेयर कैपिटल क्या होता है? नहीं, अंश पूंजी क्या होता है? जैसे मान लीजिए पहला यहाँ क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं कि शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी। कंपनी का अंश पूंजी क्या होता है? तो कंपनी का अंश पूंजी क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि जितना पैसा आप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसमें? कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, या हम कह सकते हैं कि अगर जितना पैसा आप अपने व्यवसाय में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन्वेस्ट क्यों करते हैं? इन्वेस्ट हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि वहाँ से कुछ लाभ कमा सके। यानी क्या कि वहाँ से हम लोग कुछ प्रॉफिट अर्न कर सके। इसीलिए हम लोग अपने पैसा को किसी बिजनेस में क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ कंपनी की बात होगा तो कंपनी में क्या करते हैं? हम लोग अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं। कहाँ? या तो शेयर में, या तो डिबेंचर में, या तो बोनस शेयर में। नहीं, इसमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। काहे? प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, लाभ को कमाने के लिए। कोई दिक्कत? अब देख लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, मतलब शेयर कैपिटल को जो विभाजित किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, नहीं वो कितने भाग किया गया है। पहला देखिए दिया है ऑथराइज्ड, रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल। मतलब ऑथराइज्ड कहिए, या आप रजिस्टर्ड कहिए, या आप नॉमिनल कैपिटल कहिए। तीनों का मतलब सेम होता है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि ऑथराइज्ड कैपिटल, कभी पूछ देता है रजिस्टर्ड कैपिटल, कभी पूछ देता है नॉमिनल कैपिटल। नहीं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एक चीज़ पर जाते हैं ऑथराइज्ड, पूछ दिया रजिस्टर्ड, पूछ दिया नॉमिनल, तो हम लोग फंस जाते हैं। तो ध्यान देंगे कि रजिस्टर्ड कैपिटल को ही हम लोग ऑथराइज्ड कैपिटल और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नॉमिनल कैपिटल। अब ऑथराइज्ड क्या होता है? जैसे सिंपल सी भाषा में आप समझिए कि जैसे अगर हार्डवेयर का दुकान पर आप कभी गए होंगे, तो हार्डवेयर की दुकान पे देखिए होइएगा जहाँ बालू सीमेंट रड सेल होता है, अगर उसके ऑफिस में गए होइएगा तो वहाँ वो लोग क्या करता है? एक सर्टिफिकेट लगाया आता है, उस पर लिखा आता है ऑथराइज डीलर ACC, ऑथराइज डीलर लाफार्ज, ऑथराइज डीलर कंक्रीट। नहीं, यानी कि जो भी बिजनेस में जिस चीज़ के लिए आप ऑथराइज है, जितना के लिए ऑथराइज है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑथराइज्ड कैपिटल। अगर मान लीजिए कि अपने बिजनेस में अगर 10 लाख पूंजी के लिए ऑथराइज है, तो आप अपने बिजनेस में 10 लाख तक का जो है आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। उससे अधिक आप नहीं कर सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ऑथराइज्ड बोलते हैं। कोई दिक्कत? अब ऑथराइज्ड के बाद क्या होता है? इशूड कैपिटल। कौन कैपिटल? इशूड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल में से या ऑथराइज शेयर में से, सपोज डैट आपके पास 10 लाख रुपया है। कितना लाख रुपया है? 10 लाख। ये 10 लाख रुपया को आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ शेयर में कन्वर्ट करेंगे। नंबर ऑफ शेयर अगर निकालना चाहते हैं तो अगर नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे, 10 वाला निकालेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं? 10 लाख को, कितने लाख को? 10 लाख को अगर 10 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा? 1 लाख आएगा। नहीं आएगा? 1 लाख आया। अब 1 लाख मेरा क्या है? ऑथराइज्ड शेयर हो गया। ऑथराइज्ड
शेयर। कितना के लिए? 1 लाख के लिए। अब माय सपोज दैट कि जो 1 लाख आपका ऑथराइज्ड है और इसी ऑथराइज्ड में से सपोज दैट ये तो 10 लाख रुपया है, इस 10 लाख को हम लोग कन्वर्ट कर दिए नंबर ऑफ शेयर में, तो कितना आया? 1 लाख। ये भी क्या हो गया? ऑथराइज्ड। और इस ऑथराइज्ड में से, किस में से? ये जो ऑथराइज्ड शेयर आपका है, इसमें से आपको जितना शेयर को इशू करना होगा, किसके पास इशू करना होगा? जनता के बीच, पब्लिक के बीच आपको इशू करना होगा, निर्गमन करना होगा। सपोज दैट 10 आपको 1 लाख शेयर है, आपका इच्छा है कि नहीं हम 70,000 ही शेयर इशू करेंगे। कितना शेयर इशू करेंगे? 70,000। तो ऑथराइज्ड कैपिटल में से या ऑथराइज्ड शेयर में से जितना शेयर कंपनी के द्वारा जनता के बीच इशूड किया जाता है, निर्गमन किया जाता है, उसको ही हमको क्या बोलते हैं? इशूड। उसको क्या बोलते हैं? इशूड बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसी को क्या बोलते हैं? इशूड बोलते हैं। यानी ऑथराइज्ड में से जो शेयर या जो कैपिटल जनता के बीच जो निर्गमन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? इशूड बोलते हैं। नहीं तो इसी को हम लोग अगर शेयर इशू करें तो क्या बोलेंगे? इशूड शेयर। नहीं, अगर कैपिटल इशू करते हैं तो इशूड कैपिटल। कोई दिक्कत? अब इशूड के बाद देखिए, सिर्फ ऑथराइज्ड हो गया, इशूड हो गया, उसके बाद क्या है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कौन कैपिटल? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कौन कैपिटल? सब्सक्राइब्ड, यानी अंशदान पूंजी। अब देखिए कंपनी क्या की कि आपके सामने शेयर इशू कर दी। कितना शेयर? 70,000। तो कभी कभी क्या होता है, कंपनी के द्वारा जितना शेयर इशू किया जाता है उतना तो ले ही लेता है। कभी क्या उससे अधिक के लिए प्राप्त होता है पैसा, कभी कभी क्या होता है उससे कम भी प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी चीज़ अगर आप बाजार में लेने के लिए जाते हैं, अगर वस्तु कम हो और लेने वाले ज़्यादा हो तो क्या होगा? उसका डिमांड बढ़ेगा। लेकिन वही चीज़ जब लेने वाले कम हो और वस्तु ज़्यादा हो तो क्या होगा? वस्तु का सेल थोड़ा कम होगा। तो ये जो इशूड है, इस इशूड में से, किस में से? इशूड में से जनता के द्वारा जितना लिया जाएगा वो क्या होगा? सब्सक्राइब्ड। सपोज दैट कि 70,000 में जनता कितना लिया? 50,000 लिया। कितना लिया? 50। तो ये क्या होगा? सब्सक्राइब्ड हो। क्या होगा? सब्सक्राइब्ड शेयर कहिए या कैपिटल बोल सकते हैं। समझ में आया? सब्सक्राइब्ड क्या समझ में आया? कि ऑथराइज्ड शेयर में से जो शेयर जनता के बीच इशू किया गया उसको क्या बोले? इशूड शेयर। और इशूड में से जितना शेयर इशू किए उसमें से अगर जनता के द्वारा जितना लिया जाएगा वो क्या कहलाएगा? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। समझ में आया? सब्सक्राइब्ड के बाद क्या है? कॉल्ड अप कैपिटल। कौन कैपिटल? कॉल्ड अप। अब मान लीजिए कि जो व्यक्ति जितना लेगा उस पर उतना पैसा मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? एकदम मांगेंगे। अगर मान लीजिए आप 10,000 का सामान लिए हैं तो आपसे हम कितना पैसा मांगेंगे? 10,000 मांगे। तो जितना सब्सक्राइब होगा उतना ही क्या होगा? कॉल्ड अप होगा। क्या होगा? कॉल्ड अप। तो इसको क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? या हो सकता है कि मेरा इच्छा होगा कि नहीं हम 50 नहीं, आपसे हम अभी फ़िलहाल 30 ही मांगेंगे। कितना मांगेंगे? 30 ही मांगेंगे। 50 आपका हम नहीं मांग रहे आपसे हम कितना मांग रहे हैं? 30 ही मांग है। तो सब्सक्राइब्ड में से जितना मांगा जाएगा क्या होगा? जितना मांगा जाएगा वही होगा क्या? कॉल्ड अप। बात समझ में आया? ये क्या होगा? कॉल्ड अप। अब इस कॉल्ड अप के बाद क्या है? पेड अप। अब मान लीजिए कि 50,000 में आपको कितना मांगे? 30,000। तो जितना आपसे मांगेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपसे हम मांगेंगे कि नहीं हमको 30,000 ही दीजिए, तो आप हमको कितना देंगे? 30,000 देंगे। तो जितना देंगे उसे क्या होगा? पेड अप कैपिटल। समझ में आ रहा है कि जितना आपसे हम मांगे और उतना ही आप हमको दिए तो क्या कहलाएगा? पेड अप कैपिटल। कोई दिक्कत? पेड अप के बाद क्या है? अनकॉल्ड। अनकॉल्ड मतलब आपसे मांगे ही नहीं। अभी जस्ट बताएं
कि आपको हम दिए कितना, सब्सक्राइब कितना किए 50, अब 50 में से आपको कितना मांगे 30, तो कितना नहीं मांगे आपसे 20,000 नहीं मांगे। कितना नहीं मांगे 20,000 नहीं मांगे। तो जो आपसे हम नहीं मांगेंगे वो क्या होगा मेरा अनकॉल्ड कैपिटल। क्या कहलाएगा अनकॉल्ड कैपिटल। समझ में आ रहा है क्या होगा अनकॉल्ड कैपिटल। क्या कि आपसे हम उतना मांगे ही नहीं, तो आपसे जितना नहीं मांगे वो मेरा क्या कहलाएगा अनकॉल्ड कैपिटल कहलाएगा। कोई दिक्कत किसी को किसी प्रकार का नहीं। अनकॉल्ड का बाद क्या होता है रिजर्व कैपिटल। कौन कैपिटल रिजर्व कैपिटल। अब मान लीजिए कि इसमें जो है मान लीजिए 1 लाख शेयर था और 1 लाख में से आप कितना इशू किए थे 70,000 इशू किए थे, तो बचा कितना 30,000। कितना बचा 30,000 हो गया। अब इस 30,000 में मेरा इच्छा है कि नहीं ये हम इसमें से 10,000 रख लेते हैं कि रिजर्व भविष्य के लिए। किसके लिए भविष्य के लिए 10,000 रख लिए, तो बचा कितना 20,000। और जो 20,000 बच गया उसको हम लोग बोलेंगे अनइशूड कैपिटल। कौन कैपिटल अनइशूड कैपिटल। समझ में आया कि नहीं आया। उसको क्या बोलेंगे अनइशूड कैपिटल। कोई दिक्कत। अब हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ शेयर, यानी शेयर के कितने प्रकार होते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है कि शेयर कितने प्रकार होते हैं 2 प्रकार। पहला प्रीफरेंस शेयर और दूसरा क्या होता है इक्विटी शेयर। प्रीफरेंस शेयर वर्ड से स्पष्ट है पूर्वाधिकार, मतलब जिसका अधिकार पहले है उसको प्रीफरेंस शेयर बोलते हैं। और प्रीफरेंस शेयर से पहले हमेशा क्या लगा होता है प्रतिशत लगा होता है। क्या लगा होता है प्रतिशत लगा होता है। जैसे ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं बिजनेस करना चाह रहे हैं, और आपके बिजनेस में कैपिटल का रिक्वायरमेंट है 10 लाख। कितना आवश्यकता है 10 लाख। 10 लाख में आपके पास सपोज डैट कि आपके ये बिजनेस है और इस बिजनेस में मान लीजिए कि आपका कितना चाहिए 10 लाख चाहिए आपको, और आपके पास ओनली कितना है 5 लाख ही है आपके पास। कितना है 5 लाख है। तो ये 5 लाख है, तो 5 लाख क्या करेंगे आपके पास कितना शॉर्ट कर रहा है। अगर 10 में मान लीजिए 5 लाख है तो शॉर्ट कितना कर रहा है आपका 5 लाख कर रहा है ना। तो 5 लाख क्या करेंगे आप कहीं से ना कहीं से अरेंज करेंगे ना। तो जब कहीं से अरेंज करेंगे तो पहले हम लोग क्या करते हैं कोशिश करते हैं कि इस 5 लाख को ऐसे व्यक्ति से लें जो व्यक्ति को इंटरेस्ट न देना पड़े। तो इंटरेस्ट नहीं देंगे तो कौन देगा आपको, कोई देगा एकदम देगा। आप अपने रिलेशन वाले से मांगिए, नहीं आप अपने दोस्त से लीजिए। तो ऐसी दशा में 5 लाख है, सपोज दैट इस 5 लाख में 3 लाख रुपया जो है आपको कौन दे दिया रिलेशन वाले दे दिए। तो बचा कितना 2 लाख। अब 2 लाख कोई देगा नहीं देगा। जब हम लोग नहीं देते हैं तो इसी 2 लाख रुपया को हम लोग इंटरेस्ट पर लेते हैं। तो जिससे आप रुपया लेने के लिए जाएंगे तो वो कहेगा हम 2 लाख रुपया देंगे 5% की दर से। कितना रुपये की दर से 5% की दर से। नहीं तो आप इससे लेते हैं तो पैसा तो आ गया 5 लाख आपको। कभी 3 लाख रिलेशन से ले लिए और 2 लाख इंटरेस्ट पे ले लिए। अगर आप पहले कमाएंगे, पैसा आपको प्रॉफिट होगा, आप अधिक कमाएंगे तो पहले किनको देंगे आप पहले देंगे इनको। तो जिनको पहले दिया जाता है उसी को बोलते हैं पूर्वाधिकार अंश। क्यों? क्योंकि आप देखें ना 2 लाख लेने से पहले बोला बुआ रे 5% ब्याज लगेगा। 2 लाख तो देंगे, 2 लाख भी तुमको भी देना होगा, साथ में साथ आपको इंटरेस्ट देना होगा, ब्याज देना होगा। तो हम सबसे पहले किसको देते हैं पूर्वाधिकार अंशधारियों को। नहीं तो पूर्वाधिकार अंशधारी क्या होता है कि कंपनी को अगर लाभ होता है तो सबसे पहले किनको दिया जाता है पूर्वाधिकार अंशधारी को।
कोई दिक्कत? उसी को हम लोग बोलते हैं प्रीफरेंस शेयर। आप समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत? दूसरा है इक्विटी शेयर, समता अंश। जस्ट अभी बताए हैं कि 5 लाख में अगर रुपया आपका कम रहा है तो 3 लाख कौन दिया? आपके रिलेशन वाले दिए। तो वो क्या करते हैं, मांगते नहीं हैं जल्दी, और आप जल्दी उसको देते भी नहीं हैं। काहे नहीं देते हैं? क्योंकि आपको भी लग रहा है कि इंटरेस्ट तो दे नहीं रहा है। नहीं, तो जब इंटरेस्ट नहीं लगता है तो ये गरीब आदमी को आप लोग क्या करते हैं, सबसे लास्ट में देते हैं, और बेचारा मांगता भी नहीं है। क्यों नहीं मांगता है? कि पैसा मांगेंगे तो रिलेशन खराब हो जाएगा, और आप एक बेवकूफ़ है कि पैसा रख के इनको नहीं दे रहे हैं। नहीं, तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ आप है। नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं, समतांश, इक्विटी शेयर। समझ गए? और इक्विटी शेयर कंपनी का क्या होता है, मालिक होता है। क्या होता है? मालिक होता है। समझ में आया? चलिए अब देखिए, अब हम लोग शेयर को जो है कितने प्रकार से इशू किया आता है, शेयर को कितने प्रकार से इशू किया आता है। तो हम शेयर को 3 प्रकार से इशू करते हैं, 3 प्रकार से जारी करते हैं। पहला कौन, एट पार, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में सममूल्य। क्या बोलते हैं, सममूल्य। अब समझिए सममूल्य क्या होता है, एट पार क्या होता है। एट पार क्या होता है, सपोज डेट, ये क्या है, मार्कर है। इसको हम 10 रुपया में खरीद कर लाए। कितना में खरीद कर लाए, 10 रुपया में, और इसको 10 रुपया में ही बेच दिए। तो इसमें प्रॉफिट हुआ? नहीं। लॉस हुआ? नहीं। तो जिसमें ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, उसको क्या बोलेंगे, एट पार। मतलब जितना में आया उतना ही में बेच दिए, उसको क्या बोलते हैं, एट पार। दूसरा क्या है, एट प्रीमियम। ये क्या है, एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि जितना का है, अगर ये मान ली सपोज डैट ये मार्कर 20 रुपये का है, और इसको हम कितना बेच रहे हैं, 20 से अधिक में बेच रहे हैं। चाहे 21 हो, 22 हो, 23 हो, 24 हो, 25 हो, आप 30 में भी बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी जितना का है उससे अधिक में अगर मान लीजिए इसको सेल कर रहे हैं, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, एट प्रीमियम कहलाएगा, कोई दिक्कत। और तीसरा क्या है, एट डिस्काउंट। ये क्या होता है, एट डिस्काउंट मतलब होता है कि जितना का है, मतलब आपका जो संपत्ति है, आपका जो शेयर है, जितना का है उससे कम में जब उसको इशू किया आता है, उसको क्या बोलते हैं, एट डिस्काउंट कहते हैं, कोई दिक्कत। तो एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, आप देख लीजिए एक बार। देख लिए? तो आज जो है हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर इससे आगे हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो जितना ये पढ़ाए हैं, उम्मीद है कि आप अगर इसको अच्छे से अगर देखिएगा तो निश्चित है कि समझ में ज़रूर आएगा। नहीं तो आप इसको आराम से देखिए, नहीं और आराम से समझने की कोशिश कीजिए, आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए हम आज क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, अगले दिन इससे हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।